अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो है सेब का मुरब्बा। सेब का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीला लिया है और इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें सेब ऐड करने हैं, जो मैंने छील के धो के काट लिए हैं। मीडियम साइज़ में काटे हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। इस तरह के मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। कुछ लोग साबुत का बनाते हैं, कुछ लोग कट करके बनाते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी, जिस मर्ज़ी शेप में आप बना लें। ये मैंने सेब बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। थोड़ी देर, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। ये थोड़े ग्रीन वाले सेब हैं, रेड वाले नहीं हैं। इनमें ज़्यादा जूस होता है और ज़्यादा ये टेस्टी बनता है इनसे। तो मैंने साइड पे कर दिया है उनको और वो बॉयल हो रहे हैं हमारे सेब। अब मैं एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, जिसमें हमें अच्छे तरीके से अपना शीरा बनाना है। ये मैं चीनी डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर जो है वो चीनी वाइट शुगर डाली है और थोड़ी सी मैंने पिसी हुई चीनी डाली है, इसलिए इसकी आपको झाग सी नज़र आ रही है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और बॉयल आने का वेट करेंगे। ये इसमें बॉयल आ रहा है अच्छे तरीके से, हमारी चीनी घुल गई है। अब 1 टीस्पून इसमें मैंने ग्रीन जो होती हैं इलायचियाँ, उनका पाउडर डाल दिया है। अब अच्छे तरीके से इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बॉयल कर लिया है, जितना हमें चाहिए था। इस पॉइंट पे हमने अपने सेबों को चेक करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो गल चुके हैं। तो जी, हमारे सेब तैयार हो चुके हैं जैसे हमें चाहिए, और तकरीबन ये 85% जो है वो कुक हो गए हैं और बाकी जो 15% है वो इस शीरे के अंदर पकते हुए गल जाएंगे। तो उम्मीद है कि हमारा अच्छा सा मुरब्बा बन के तैयार होगा। आप जैसे चाहें इसको खा सकते हैं। ज़्यादातर जो है वो सुबह के नाश्ते में खाया जाता है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद, जैसे मर्ज़ी इसको खाएं। और मैंने सेब इसके अंदर डिप कर लिए हैं शीरे के अंदर, ताकि इन सब में अच्छे तरीके से हमारा मीठा कोट हो जाए। और तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसमें चम्मच चला लिया है दोबारा से। अब मैं इसके अंदर 4 मगज़ डाल रही हूँ। आप चाहें अपनी पसंद के कोई भी नट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हों और जो आप खाना पसंद करते हों मुरब्बे के साथ। अब मैंने इसमें 4 मगज़ डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। ये मैंने थोड़ी सी खजूरें काट के रखी हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ताकि इनका थोड़ा सा और बेहतर हो जाए फ्लेवर। हमारे जो मुरब्बा है उसका फ्लेवर मज़ीद बेहतर हो जाए। इस पॉइंट पे आके जब कुछ देर हमारी खजूरें भी इसमें पक जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, तो हमने चंद कतरे इसमें वनीला एसेंस के डालने हैं। मैंने वनीला एसेंस में डाल दिया है। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये देखें नाज़रीन, अब 2 मिनट के बाद मैंने इसको तैयार कर लिया और डिश आउट कर लिया। ये है हमारे मुरब्बे की फ़ाइनल लुक। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।